नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज कुमार सिंह, निम्नोलॉजिस्ट और आपका दोस्त स्वागत करता हूं हमारे आज के भाग विज्ञान के अंक में। निम्नोलॉजी इज द लैंग्वेज ऑफ नंबर, अंकों की भाषा निम्नोलॉजी। दोस्तों, हमारे फ्यूचर ट्रेंड के इस सीरीज में आज हम पहुंच चुके हैं कि पर्सेंटेज 7 आता है तो आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज और क्या सक्सेस या ये डिपार्टमेंट आपको क्या क्या देता है। पर्सेंटेज 7 इसके बारे में आज के अंक में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप दोस्तों को बहुत ही दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, हमारे साथ इस अंकों के सफर में हमारे साथ बने हो। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले और हमारे अंकों के सफर में हमारे साथ आगे का सफर तय करें। तो दोस्तों, पर्सनल ईयर 7, अगर आपका पर्सन 7 आ जाता है तो आपके लिए क्या लेकर आता है, आज के अंक में हम इसी पे बात करेंगे। तो पहले कैलकुलेट करते हैं कि पर्सेंटेज 7 कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मान लीजिए किसी का जन्म 7 जनवरी या किसी भी साल को हुआ, 7 जनवरी को हुआ है, ठीक है। अब वो देखना चाहते हैं कि उनके लिए 2024 क्या लेकर आया है और उनका 2024 में परसेंट क्या होता है। तो देखिए, 7 जनवरी मतलब 7 जनवरी 1 और 2024 में जो भी नंबर आते हैं 2, 2 एंड 4, उसको जब टोटल जोड़ते हैं तो आता है 16 आता है। उसको आप सिंगल डिजिट पे जब लेके आते हैं तो 1 + 6 = 7। तो इसका मतलब आप जो भी साल अपने देखना चाहते हो उस साल का बर्थडे आप लिख दो और टोटल करो। अगर वो 16 आता है, अगर वो आपका 25 आता है, अगर आपका 34 होता है या 52 होता है, तो जो भी होता है उसका टोटल सिंगल डिजिट जब लेके आते हैं वो 7 अगर होता है तो आपका पर्सेंटेज 7 आ गया। अब नंबर 7 है किसका? पिछले वीडियोज में हम बात कर चुके हैं कि 7 जो होता है, 7 नंबर होता है केतु का, ठीक है। और केतु का जो डिपार्टमेंट है वो है विजडम, वो है एजुकेशन का उनका डिपार्टमेंट है। उनका डिपार्टमेंट ओकल्ट का है, उनका डिपार्टमेंट रिलीजियस का है, रिलीजन का है, स्पिरिचुअलिटी का है। तो बेसिकली जो इनके पास जो डिपार्टमेंट है ना, इस डिपार्टमेंट में आप अगर इनसे कुछ लेना चाहो, पर्सेंटेज 7 में लेना चाहो, तो ये आपको अपने डिपार्टमेंट का बहुत कुछ दे सकता है आपको। अब क्या है, अगर आपको पर्सेंटेज 7 आ गया तो यहाँ पे आपको क्या मिल सकता है? यहाँ पे आपको आपकी कोई भी एजुकेशन जो आपकी करनी है बाकी है, फॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन, इसके लिए आप जा सकते हो। आप एक रिलीजियस खोज में जा सकते हो, स्पिरिचुअलिटी में जा सकते हो, स्पिरिचुअलिटी रिलीजियस खोज या फिर मेडिटेशन में जा सकते हो, जिससे आप अपने आप को समझ सकते हो। पर्सनली 7 आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप अपने आप को समझो थ्रू मेडिटेशन, थ्रू स्पिरिचुअलिटी, थ्रू रिलीजियस, थ्रू एजुकेशन। तो ये इनका डिपार्टमेंट में। तो अगर इनकी बात करूं तो पर्सेंटेज 7 का हम दो पैरामीटर में कैलकुलेट कर बताएंगे कि आपको क्या परसेंटेज देगा। एक इनका अपना डिपार्टमेंट जो 7 का है, एजुकेशन, स्पिरिचुअलिटी, रिलीजियंस, मेडिटेशन, ये वाला डिपार्टमेंट। और दूसरा डिपार्टमेंट मनी एंड कैरियर, जो हम देखना चाहते हैं कि हमारे इस साल का मनी एंड कैरियर कैसा रहेगा। तो नॉर्मली इस साल मनी एंड कैरियर के बारे में बोलूं तो बहुत ही कम परसेंटेज देता है, मगर स्पिरिचुअलिटी, रिलीजियन और एजुकेशन की तरफ देखूं तो यहाँ पे ये छप्पड़ फाड़ के सपोर्ट आपको करता है। तो मान लो आपका ड्राइवर 1 हुआ और आपका पर्सेंटेज 7 आ जाता है, तो आपके लिए अपने डिपार्टमेंट में सपोर्ट करेगा 80%। और मनी एंड कैरियर की बात करूं तो वहां पे आपको ये 50% तक, 40 to 50% सपोर्ट करेगा। अगर आपका ड्राइवर 2 है और पर्सनल ईयर 7 आ गया तो आपको ये 80% तक अपने डिपार्टमेंट में सपोर्ट करेगा। मनी एंड कैरियर में आपको ये 30 to 40% सपोर्ट करेगा। अगर आपका ड्राइवर 3 है और पर्सनल 7 आ गया, ड्राइवर 3 मतलब नॉलेज और 7 मतलब विजडम, बहुत ही सपोर्ट करता है अपने डिपार्टमेंट। दोनों का डिपार्टमेंट कॉमन हो गया तो इनका डिपार्टमेंट सेम है, तो ये आपको अपने डिपार्टमेंट 100% सपोर्ट करेगा। और मनी एंड कैरियर के बारे में बात करूं तो ये आपको 30% ही सपोर्ट करेगा। अगर आपका ड्राइवर 4 है और पर्सन 7 आ गया, 4 राहु सर और पर्सन 7 मतलब धर, अगर सर को धर का सपोर्ट मिल गया तो अपने डिपार्टमेंट में ये 100% देगा। मनी एंड करियर के बारे में बात करूं तो 30 to 40% सपोर्ट करता है। अगर आपका ड्राइवर 5 है और पर्सन 7 आ गया तो आपको ये 70% सपोर्ट करता है अपने डिपार्टमेंट में।
और मनी एंड करियर में 30 to 40% सपोर्ट करता है। अगर आपका ड्राइवर 6 है और पर्सन 7 आ गया तो ये आपको यहाँ पे 50 to 60% सपोर्ट अपने डिपार्टमेंट में करता है, और मनी एंड करियर की बात करूं तो वहां पे आप 60% ये सपोर्ट करता है। अगर आपका ड्राइवर 7 है और पर्सन 7 भी आ गया, अपना ही डिपार्टमेंट है, अपने डिपार्टमेंट में आपको 100% सपोर्ट करेगा, मगर मनी एंड करियर के बोलूं तो वहां पे आपको 30% सपोर्ट करेगा। अगर आपका ड्राइवर 8 है तो अपने डिपार्टमेंट में आपको 90% सपोर्ट करेगा, और मनी एंड करियर में आपको 30 to 40% सपोर्ट करता है। अगर आपका ड्राइवर 9 है तो आपको 90% सपोर्ट करेगा एजुकेशनल डिपार्टमेंट में, जो अपना डिपार्टमेंट है, और मनी एंड करियर की बात करूं तो वहां पे आप 20 to 30% सपोर्ट करेगा। देखिए दोस्तों, इसका जब पर्सन 7 आ गया तो आप समझ लो कि मनी एंड करियर में ज्यादा कुछ मिलने वाला है नहीं। आपको जो भी मिलेगा ना वो आपको नॉलेज गेन करने की अपॉर्चुनिटी है। नॉलेज गेन करने का बहुत अच्छा टाइम है। अपने आप को स्पिरिचुअलिटी सपोर्ट, मेडिटेशन या ओकल्ट में, जो ओकल्ट से जो सपोर्ट है ना, ज्योतिष से सपोर्ट, ये सपोर्ट आपको लेने का बेस्ट टाइम है। इसको आप इस हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हो और अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो आपके आने वाले टाइम के लिए, जिसमें आपने करियर और मनी के आप सपोर्ट दे सको। तो दोस्तों, ये आज का हमारा सीरीज था। आज का हमारा जो पर्सन 7 का अंक था। अगले अंक में हम बात करेंगे कि पर्सन 8 आ जाता है तो आपके लिए क्या लेकर आता है और उसमें क्या हर्डल्स और सावधानी आपको बरतनी पड़ेंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं धीरज कुमार सिंह, न्यूमरोलॉजिस्ट और आपका दोस्त भाग्य विज्ञान से। न्यूमरोलॉजी इज द लैंग्वेज ऑफ नंबर, अंकों की भाषा न्यूमरोलॉजी। धन्यवाद।